नोस्ट्राडमस ने 10 बार भविष्य देखा और ये भविष्यवाणियां सच हुईं। आइए इन 10 पर नजर डालें। नंबर 7, हेनरी द्वितीय की मौत। क्वार्ट्रैन में लिखा है, युवा शेर बूढ़े शेर पर भारी पड़ेगा। एक ही लड़ाई में मैदान ए जंग पर वह सोने के पिंजरे से उसकी आंखों को छेद देगा। 2 घाव एक हो जाएंगे, फिर उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। 1559 की गर्मियों में वापस चलते हैं, जहां फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय और खूबसूरत रईस काउंट ऑफ मोंटगोमरी के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला था। कल्पना कीजिए कि जब ये 2 ताकतवर लोग एक भाला चलाने के तमाशे में आमने सामने आए तो कैसी उत्सुकता थी, जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब धूल बैठी और तनाव चरम पर था तो मोंटगोमरी का भाला अचानक मुड़ गया और 2 घातक टुकड़ों में टूट गया। एक टुकड़ा अजीब सटीकता के साथ राजा के हेलमेट को छेदकर उसकी आंख में जा लगा, जबकि दूसरा टुकड़ा हेनरी के कनपटी में धंस गया। इसके बाद 10 दिनों तक जीवन के लिए एक रोमांचक संघर्ष चला, क्योंकि राजा उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामों से जूझता रहा और अंततः अपने बिस्तर में चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहानियां विवरणों के इर्द गिर्द घूमती हैं। कुछ खातों में कहा गया है कि योद्धाओं ने अपनी ढाल पर गर्व से शेर के प्रतीक दिखाए। हालांकि ऐतिहासिक मतभेद की फुसफुसाहट बनी रहती है। संदेह करने वाले लोग क्वार्ट्रैन में मैदान ए जंग की धारणा को चुनौती देते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या एक दोस्ताना भाला चलाने के मुकाबले से इतना घातक परिणाम वास्तव में निकल सकता है। नंबर 6, लंदन की भयानक आग। कविता में कहा गया है, लंदन में न्यायप्रिय लोगों का खून नहीं मिलेगा। 66 की आग में जल जाएगा। पुरानी महिला ऊंचे स्थान से गिर जाएगी। उसी समुदाय के कई लोग मारे जाएंगे। कल्पना कीजिए, 2 सितंबर 1666 को लंदन के पुडिंग लेन में थॉमस फेरिनर की बेकरी में एक मामूली सी चिंगारी भड़की, जो 3 दिनों की आग में बदल गई, जिसने इतिहास में लंदन की भयानक आग के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इतिहास के पन्ने एक दुखद कहानी बताते हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि कई लोग आग के हमले में मारे गए। आग, जो बहुत तेज थी, उसने हजारों घरों और दुकानों को जला दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक अजीब बात सामने आई। क्या कविता में लिखी बात अच्छे लोगों का खून सफाई करने वाली ताकत का इशारा कर सकती है? कुछ लोगों का मानना है कि इस भयानक घटना ने लाखों चूहों को मार डाला, जो काली मौत की बीमारी फैलाने वाले थे। इतिहास का एक बुरा समय। लंदन की उस भयानक आग ने सिर्फ शहर को ही नहीं जलाया, बल्कि शायद अनजाने में उस खतरनाक बीमारी के डर को भी खत्म कर दिया, जिससे लोग बहुत परेशान थे। उन 3 दिनों में लगी आग में दुख, जीवन और लंदन के इतिहास में एक अजीब न्याय था। नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति। 4 लाइन की कविता कहती है, गाने, नारे और मांग दासों से आएंगे जो रईसों की जेलों में कैद हैं। बाद में बिना दिमाग के बेवकूफ इन्हें भगवान की वाणी मानेंगे। सोचिए, साल था 1789, जब फ्रांस के लोगों के मन में क्रांति की आग जल रही थी। वो राजाओं के राज से तंग आ चुके थे। हिम्मत दिखाते हुए वो सब एकजुट होकर खड़े हुए और बास्तील नाम के किले पर हमला कर दिया। वो किला राजा के बुरे राज का प्रतीक था और पेरिस के बीच में एक बदनाम जेल थी। बास्तील का गिरना फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा पल बन गया। ये एक जोरदार ऐलान था कि लोग अब राजा के अत्याचार नहीं सहेंगे। जैसे ही सब शांत हुआ, सब कुछ बदल गया। किसान, जो पहले मुश्किल सामाजिक व्यवस्था में जीते थे, अब पेरिस की सड़कों पर राज करने लगे। जोश और न्याय की चाह में उन्होंने राजा के परिवार को पकड़े और उन्हें बंदी बना लिया। ये उनकी नई ताकत का सबूत था। क्रांति में एक और अहम बदलाव आया, जब कुछ डे लोगों को सबसे बड़ी सजा, गर्दन काट के मौत की सजा मिली। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, जो पूरा करने में 5 सेकंड लगेंगे। तो बात यह है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और आपको 25 साल की शानदार किस्मत मिलेगी। कोशिश करो, ये सच में काम करता है, मैंने भी ट्राई किया है। नंबर 4, नेपोलियन की जीत। कविता कहती है, पौ, ने, लोरॉन, खून से ज्यादा आग, तारीफ में तैरते हुए महान आदमी संगम की ओर जल्दी करता है। वो मैगपाई को अंदर आने से मना कर देगा। पैम्पोन और डूरेंस उन्हें रोक देंगे। चलिए एक पहेली सुलझाते हैं।
नास्ट्रेदमस की रहस्यमयी दुनिया और उनके शब्दों के खेल को समझते हैं। पौ, ने और लोरॉन, या सही कहें तो ओलोरॉन, फ्रेंच शहर के अक्षरों को अगर ठीक से मिलाया जाए तो एक छिपा हुआ नाम निकलता है, नापोलोन रॉय, जिसका मतलब फ्रांसीसी भाषा में नेपोलियन राजा होता है। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों में खून से ज्यादा आग का मतलब है नेपोलियन का आम परिवार से होना, जो ताकत के दम पर राजा बना और उसने एक ऐसी क्रांति की आग जलाई जिसने इतिहास बदल दिया। मैगपाई को अंदर आने से मना करना का मतलब और भी गहरा है। इस पहेली को सुलझाने से हमें नेपोलियन के राज्य की छुपी हुई बातों का पता चलता है, जहां पोप पायस छठा और 7वां कैद में थे। क्या यह उन लड़ाइयों की भविष्यवाणी थी जब चर्च को ताकत के गलियारों में आने से मना कर दिया गया था? नंबर 3, परमाणु बम। क्वार्ट्रैन में कहा गया है, स्वर्गीय तीर अपना रास्ता फैलाएगा। बोलने में मौत एक बड़ी उपलब्धि। पेड़ में पत्थर से गर्वित राष्ट्र नीचे लाया गया। एक भयानक इंसान की अफवाहें शुद्धिकरण लाती हैं। फिर प्रायश्चित। अगस्त 1945 की भयानक छायाओं में प्रवेश करें। इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण क्षण, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों की विनाशकारी शक्ति को उतारा, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एक गहरा अंधेरा छा गया। एक प्रलयंकारी घटना जो त्रासदी की गूंज के साथ गूंजी। कई इतिहासकारों का तर्क है कि इस अशुभ अध्याय ने द्वितीय विश्व युद्ध के निश्चित अंत किया। खंडहरों के बीच जो लोग उस समय बच गए, वे खतरनाक रेडिएशन के जहर से बीमार पड़ गए। नतीजा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत भी था, क्योंकि अनगिनत जीवन खत्म हो गए। नास्ट्रेदमस ने अपनी पुरानी बातों में पेड़ में पत्थर कहा था। शायद इसका मतलब उस बड़े बादल से था जो शहर के ऊपर बना था, या फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बम जैसी चीज का उस जगह पर होना जहां उसे नहीं होना चाहिए था, जैसे आसमान या पेड़ के ऊपर। नंबर 2, JFK की हत्या। क्वार्ट्रैन कहती है, पुराना काम पूरा होगा, ऊपर से बुरे आदमी का वार बड़े आदमी पर होगा। एक बेगुनाह मरे हुए पर इल्जाम लगेगा, गुनहगार धुंध में ही रहेगा। साल 1963 में जॉन एफ कैनेडी की दुखद मौत के रहस्य में चलिए, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए रहस्य में डूबा हुआ है, जहां इतिहास की दिशा ऊपर से एक डरावना चेंज ले गई। एक गोली की गूंज जो छत के ऊंचे स्थान से उनके सिर में लगी, देश की सोच पर एक लंबा साया डालती है। इस घिनौने काम का कथित मास्टरमाइंड ली हार्वे ओसवाल्ड खुद को साजिश के जाल में फंसा हुआ पाता है। पुलिस हिरासत में रहते हुए एक नाइट क्लब के मालिक द्वारा उसकी समय से पहले मौत हो गई, जिससे मुकदमे का न्याय नहीं हो पाया। ओसवाल्ड अंत तक विद्रोही, लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, खुद को एक भयावह खेल में सिर्फ एक मोहरा घोषित करता रहा। फिर भी संदेह का कोहरा हटने से इनकार करता है और JFK के हत्यारे की पहचान एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आज के समय में सच्चाई पर अभी भी अस्पष्टता का पर्दा पड़ा हुआ है। हाल ही में गैलप पोल से पता चला है कि चौंका देने वाले 61% अमेरिकी सतह के नीचे छिपे एक षड्यंत्र के में विश्वास करते हैं। नंबर 1, 11 सितंबर 2001। क्वार्ट्रैन में कहा गया है, आकाश 45 डिग्री पर जलेगा। आग नए बड़े शहर के पास आती है। आग से वह उनके शहर को नष्ट कर देगा। एक ठंडा और क्रूर दिल, खून बहेगा, किसी पर दया नहीं। 11 सितंबर 2001 की उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह को याद कीजिए। एक दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आसमान की शांति भंग हो गई जब अपहरण किए गए विमान न्यूयॉर्क शहर के केंद्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों से टकरा गए। एक विनाशकारी घटना जिसने दुनिया भर में झटके भेजे। अराजकता के बीच एक रहस्यमय बात सामने आती है। एक्सपर्ट्स एक उलझे हुए मामले को सुलझाने वाले जासूसों की तरह 45 डिग्री के रहस्यमय कोण पर अपनी नजर डालते हैं। क्या यह न्यूयॉर्क शहर के 45वें डिग्री लैटिट्यूड का एक संकेत है, या शायद एक डरावना मन में एहसास की कभी ऊंची इमारतें लपटों में घिरी नीचे गिर जाएंगी और निर्दयी जमीन से एक मार्मिक 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, भले ही वो खुद पर ही गिर गई हों।
त्रासदी की गूंज में सवाल बने रहते हैं और इंटरप्रिटेशन समझ के दायरे में घूमती हैं। उस दिन की घटनाएं एक जटिल पजल की तरह हैं। हमें एक ऐसे पल के गहरे प्रभाव पर विचार करने के लिए फोर्स करती हैं जिसने एक राष्ट्र और पूरी दुनिया के पाठ्यक्रम को बदल दिया। नास्त्रेदमस अपनी बातों को इस तरह घुमाते हैं कि उनमें छुपे हुए कई मतलब निकलते हैं। उनकी बातें हमें बताती हैं कि पहले क्या हुआ था और हमें यह भी दिखाती हैं कि किस्मत और ताकत कैसे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।